बच्चों, आज हम आप लोगों को आर्थिक विकास के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जानकारी देने जा रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करिए। क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम क्षेत्रक कहते हैं। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है आर्थिक गतिविधि कहलाती है। इसके 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्रक हम किसे कहते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कृषि। यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और यहाँ से कच्चा माल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कच्चा माल प्राप्त होता है। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में सामग्री तैयार करना, यानी कि हमारे उद्योग धंधे आते हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ, इत्यादि। यहाँ पर सामान तैयार किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्रक में हमारे उत्पादन सहायक गतिविधियों की सहायता करना, यानी जो उत्पाद हमने किया है उसको कैसे हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, ये प्रक्रिया की जाती है। तो ये तृतीय क्षेत्रक कहलाता है। पहले क्षेत्रक में हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में हम माल तैयार करते हैं और तृतीय क्षेत्रक में हम उस माल को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसमें कौन कौन से लोग कार्य करते हैं, ये सारी जानकारी देते हैं। या इसमें वो लोग होते हैं जो सामानों को तैयार करते हैं, यानी सेवा कार्य। इसको हम सेवा क्षेत्रक भी कह सकते हैं। सेवा क्षेत्रक भी कह सकते हैं। इसमें कई तरह के लोग काम करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये 3 क्षेत्रक होते हैं। अब आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में आप देख रहे हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। इसमें देखिए ईंट बन रही है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये अलग अलग कार्य जो दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे क्षेत्रक हैं, जिनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है और कहाँ से हमें सामान तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे ये क्षेत्रक जो हैं वो क्या हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, जो आप नीले रंग का कलर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल हमारे पास प्राप्त है। और द्वितीयक क्षेत्रक, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ उस रॉ मटेरियल से ये सामान तैयार किया जा रहा है। तृतीयक क्षेत्रक, जहाँ पर इतने लोग इस रॉ मटेरियल से तैयार सामग्री को देने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, एक बार फिर से प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में जान लेते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। समझ गए। द्वितीयक क्षेत्रक, ये वे क्षेत्र हैं जिसमें उद्यम यानी कार्य करके प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित
करते हैं। अंतिम प्रकार में मतलब सामान बना लेते हैं इससे, जैसे प्लास्टिक है तो उससे प्लास्टिक की वस्तुएं बना ली, आयरन है तो उससे लोहे की वस्तुएं बना ली, स्टील है तो उसको स्टील की वस्तुएं बना ली। इस तरह से हम तरह तरह की वस्तुएं बना लेते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ से हमें जो मटेरियल प्राप्त होता है वहाँ हम इसको यहाँ पर उपयोग करते हैं और उससे सामग्री तैयार करते हैं। तीसरा क्षेत्रक हमारा जो होता है वो कहलाता है तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों की सहायता करता है। इन दोनों की सहायता करना इसका कार्य होता है तीसरे क्षेत्र का। इसमें इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील हैं और भी कई तरह के लोग हैं जो इसमें आते हैं। ये अपनी सेवा देते हैं और लोगों की सुरक्षा करते हैं। कॉल सेंटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये भी जो है एक तरह से सेवा का कार्य करते। ये सारे क्षेत्र हमारे किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में। अब एक क्षेत्र होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें अधिकांश परिस्थितियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों परि मतलब चारों तरफ जो फैली हुई संपत्तियां होती हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक हम किसे कहते हैं? जिसमें खुद का व्यक्ति का व्यवसाय होता है, खुद का उसका अपना कार्य होता है, उसे निजी क्षेत्रक कहते हैं। जिसमें दूसरे की संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति के हाथों में होता है। एक व्यक्ति हम कह सकते हैं, एक कंपनी हम कह सकते हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो एक तरह से ये निजी क्षेत्रक कहलाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है कि कितना सकल घरेलू उत्पादन हुआ, उसमें कितना जो है उत्पादित सेवाओं में खर्च हुआ, ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। भारत में पिछले 40 वर्षों से सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक में हुई है। तृतीय क्षेत्रक तो समझ ही रहे हैं, जिसमें सेवा का कार्य लोग करते हैं। कितना देर हो गई? बस बंद करो।